सड़ी गली व्यवस्था के खिलाफ एक खोजी पत्रकार की सत्ता से बगावत देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। सबका साथ सबका विकास, सबका विकास सबका साथ के नारे के साथ 10 साल पहले केंद्रीय सत्ता पे हासिल करने वाले इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक सार्वजनिक पटल से ये घोषणा की थी, हमारी सरकार सबके साथ सबके विकास के साथ कार्य करेगी। उसी नारे के साथ 2017 में उत्तर प्रदेश की सत्ता पे काबिज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता संभाली। उन्होंने भी इसी नारे के साथ अपनी वचनबद्धता जाहिर की थी कि मैं इस नारे के साथ पूरी ईमानदारी के साथ काम करेंगे। 2018 में शिक्षा विभाग में 69,000 भर्तियां निकलती हैं। भर्तियों की प्रक्रिया चल रही थी। काफी लोगों ने यह कहना शुरू किया कि 69,000 भर्तियों में आरक्षण की जो व्यवस्था है उसके हिसाब से क्रियान्वयन होना चाहिए, लेकिन ऊंची ऊंची अंटालकाओं में बैठे हुए, एयर कंडीशन में बैठे हुए सत्ता के वो मठाधीश जो इस बात का वादा तो करते हैं, दावा करते हैं हम पूरी ईमानदारी से काम करेंगे, लेकिन ये क्या है? आप जो युवा मेहनत करके पढ़ लिख के आते हैं, ये आपके देश के नागरिक हैं, आपके राज्य के नागरिक हैं। आज आपकी इसी अव्यवस्था के कारण दिसंबर के अंतिम सप्ताह में खुले आसमान के नीचे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 550 दिन से लगातार शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे। उसके बावजूद विभाग ने यह स्वीकार किया, हाँ आरक्षण का निर्धारण करते समय विभाग से गलतियां हुई हैं, मैं इसको सुधार करूंगा। उस सुधार के बाद एक संख्या में लोग अभ्यर्थी पास भी हुए हैं, लेकिन अब उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जा रही है, उनको पद ग्रहण नहीं कराया जा रहा है। हम इस पूरे विषय पे यहाँ पर जो धरने में लोग बैठे हुए हैं उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनके साथ किन किन बिंदुओं पर अन्याय हुआ है और वो ऐसी क्या उम्मीद रखते हैं, क्या उनको न्याय मिलेगा, उन्हें सफलता मिलेगी, वो ज्वाइनिंग कर पाएंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमरेंद्र पटेल है। 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हुआ। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने माना, अपनी एक कमेटी, जांच कमेटी बैठाई, उस कमेटी ने भी माना। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जी ने 5 कालिदास मार्ग पे हमारे 5 लोगों को बुलाया, बाकायदे पूरे अधिकारियों को समझाया और ये कहा कि इन लोगों को 5 दिन के अंदर नियुक्ति पत्र दे दिया जाए। अधिकारी चूँकि पहले से घोटाला किए थे, गोल मटोल करते हुए 23 दिसंबर को हम लोग मिलते हैं मुख्यमंत्री जी से, लिस्ट हमारी निकालते हैं 5 जनवरी को। इसके बाद आचार संहिता लग जाती है। आचार संहिता के बाद से हम लोग आचार संहिता के बाद पूरे चुनाव का हम लोग इंतजार करते हैं। चुनाव हो जाएगा, नई सरकार बन जाएगी। हम लोगों ने बहुत जोर शोर से योगी आदित्यनाथ जी को फिर से जिताया। इसके बाद जब सरकार में आए तब से लेकर के आज तक हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अपनी मांग, चाहे विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री आवास हो, चाहे अधिकारियों के यहाँ हो, चाहे शिक्षा मंत्री के यहाँ हो, हर नेताओं के यहाँ, पूरे प्रदेश के जितने नेता हैं, इवन देश के भी कह दे, सेंट्रल के जितने मिनिस्टर हैं, चाहे धर्मेंद्र प्रधान जी, हम लोग दिल्ली भी धरना किए, हर जगह धरना किए, लेकिन आज ये उत्तर प्रदेश की सरकार हम लोगों को नियुक्ति नहीं दे रही। हमारा सिर्फ दोष विभागीय अधिकारियों की विसंगतियों को आप घोटाला नाम कैसे दे सकते हैं? नहीं, विसंगतियाँ क्या होती हैं? हमें तो आज ये पहली बार लगा कि विसंगति, इवन हमारे साथ तो घोटाला ही हुआ ना। हमारे वेतन का घोटाला हुआ, हमारे 3 साल 4 साल जीवन का घोटाला हुआ।
तो हम तो इसको घोटाला ही कहेंगे। ठीक है, हम मान रहे हैं, चलिए विसंगति ही हुई, तो हम तो अगर उन्होंने सही नीतियों के साथ निर्धारण कर दिया होता तो ये आज आपको धरना नहीं देना पड़ता। सर, हम लोग के 5 लोग भूख हड़ताल पे बैठे हैं और 5 दिन हो गए। कल हमारे 2 साथियों की तबीयत बहुत ये भूख हड़ताल पे थे। डॉक्टर्स ने इनको ज़बरदस्ती दवा खिलाने के बहाने इनको खाना खिला दिया, हॉस्पिटलाइज थे 2 दिन। फिर अभी 5 साथी हमारे लगातार भूख हड़ताल बैठे हैं। सर, हम लोग ये ठंड देख ही रहे हैं, खुले आसमान में, ऐसा नहीं कि यहाँ से कहीं होटलों में सोते हैं, यहीं पे रात भर सोते हैं। पीछे हमारी बहनें सोती हैं। हम लोग यहाँ रात दिन लगातार 561 दिन से 62 दिन से संघर्ष कर रहे हैं। सरकार इस वजह से हमें नहीं सुन रही है कि हम पिछड़े दलित वर्ग के अभ्यर्थी है। हम भी जनरल कैटेगरी के होते तो आप देखिए, ट्विटर पे धरना हुआ, पुलिस की आयु सीमा बढ़ाने के लिए ट्विटर पे धरना हुआ। जनरल के एक विधायक शलभ मणि त्रिपाठी जाते हैं और वहाँ पे उनकी मांग मान ली जाती है। हमारे वर्ग के कम से कम 10 मंत्री होंगे, सेंट्रल में मंत्री होंगे, विधायक तो भूल ही जाइए, चूँकि संख्या बैकवर्ड दलित की बहुत ज़्यादा है। लेकिन हमारे समाज के विधायक मंत्री हमारे लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से नहीं मिल रहे हैं और ये शासन प्रशासन हम लोगों से नहीं, 2 साल से हम लोग इंतजार। इतने लंबे समय से आप लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, परिस्थितियां आप लोगों के सामने ऐसी पैदा हुई, पिछले 5 दिनों से आप लोग भूख हड़ताल पे आ गए। सबका साथ सबका विकास का नारा, सबका साथ सबका विकास का नारा, क्या आपको आज बेईमानी नजर आ रहा है? सर, कहाँ हमारा, कहाँ सबका साथ तो दिख रहा है। सबके विकास में हम पिछड़े दलितों का विकास कहाँ दिख रहा है? हम लोग तो लगातार ठगे जा रहे हैं। हमारे भाई भूख हड़ताल पे बैठे, हमारे बहनों को लाठियों से पीटा जाता है, कपड़े फाड़ दिए जाते हैं जब हम लोग अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास जाते हैं। विधानसभा लोकतंत्र में जो भी, संविधान में जो भी दायरे बनाएंगे उस दायरे में रह करके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन आज सरकार हमारी बात मानने के लिए नहीं तैयार है कि हम पिछड़े दलित हैं, और हमारे बात इसलिए नहीं मानी जा रही, हमारे वर्ग के नेता सो रहे हैं। हम लोग यहाँ लड़ने मरने और संघर्ष करने के लिए मजबूर हैं। आपको धरना देने के लिए बाध्य क्यों होना पड़ा? हमें हमारा अधिकार नहीं दिया गया, हमारा आरक्षण नहीं दिया गया, और जो हमारी जायज मांग है, हमें नियुक्ति पत्र दिया जाए। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? इसके लिए ये सरकार जिम्मेदार है। सरकार जिम्मेदार है? हाँ जी। सरकार जैसे, नाम बताइए। जैसे जो सरकार में जो हमारे शिक्षा मंत्री हैं वो जिम्मेदार हैं, वो हमें दें। जब उन्होंने माना, पिछले जो शिक्षा मंत्री थे उन्होंने कैमरे पर माना कि हाँ ये विसंगति हुई है, हम इन बच्चों के साथ न्याय करने जा रहे हैं। योगी जी ने भी जो कमेटी अपनी बनाई, उन्होंने भी माना कि हाँ विसंगति हुई है, न्याय देने जा रहे थे पर दिया नहीं है। क्या इतने लंबे अंतराल समय से आप लोग धरना दे रहे हैं, विभागीय अधिकारियों ने कभी आपसे संवाद करने की कोशिश की? कोई संवाद करने की कोशिश नहीं की। और तो और हम जो हमारे पिछड़े वर्ग के जो नेता हैं, हम इनके घर पे जाते हैं इनसे मिलने के लिए, तो इन्हें ये हमें देख के मुंह मोड़ लेते हैं, इनकी बॉडी लैंग्वेज ही बदल जाती है। आखिर ये पिछड़े वर्ग के नेता जिनको आप अपना शीर्ष नेता मान बैठे हैं, अपने समाज का नेता मान बैठे हैं, आखिर वो आपकी उपेक्षा क्यों कर रहे हैं? वो अब सरवट बन चुके हैं, वो अब हमारे समाज के नहीं रहे। वो भूल गए हैं कि वो किस जगह से उठकर आए हैं। वो दलित और पिछड़े थे, वो बाबा साहब के संविधान द्वारा उठकर आए हैं, उनको ये हक अधिकार मिला है। आज वो भूल चुके हैं, वो सरवट बन गए हैं और वो हमारी नहीं सुन रहे। उनको अब हमसे बदबू आती है। वो कहते हैं कि तुम क्यों आ जाते हो, और जब हम कहते हैं कि हम दलित पिछड़े हैं तो कहते हैं ये जातिवाद। उसके बावजूद भी, बार बार उपेक्षा के बावजूद आप बार बार क्या कही जाती है, उनको चुनाव में वोट देते हैं सिर्फ इसलिए कि ये हमारे जात के हैं, हमारे वर्ग के हैं। हम फिर भी कोशिश करते हैं कि आज नहीं तो कल ये सुधरेंगे, क्योंकि अपने हैं, ये कभी तो हमारे साथ में आके खड़े होंगे। अभी आपने कल्पना की होगी, अपने बच्चों को छोड़ के खुले आसमान के नीचे राजधानी में आप लोग धरना दे रहे हैं और वो लोग आपसे संवाद करने तक के लिए नहीं आए। सर, हमको बहुत परेशानी होती है। हम खुले आसमान के नीचे ऐसे ही सोते हैं और एक टाइम खाना जो मिल जाता है, चावल जो भी बन जाता है, तहरी वगैरह, वही खा के रहते हैं, और बच्चे भी हमारे घर में पड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, ये आपके राज्य के नागरिक हैं, आप इनके गार्जियन हैं, अकेले मुख्यमंत्री नहीं हैं। इन बहनों के चेहरे की उदासीनता और इनकी बेबसी और लाचारी आप महसूस करिए, देखिए। आपके अधिकारी, आपके विभाग के अधिकारी, आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी आपको गर्त में ले जा रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं से कि आप कमेटी बनाइए, आप जांच बैठाइए, लेकिन इनके साथ न्याय करिए। दिसंबर के अंतिम सप्ताह में खुले आसमान के नीचे ये बेबस और लाचार बहनें और बच्चे कहीं ना कहीं आपसे उदास हैं।
बेबस हैं, कुछ कह नहीं पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, लोकतंत्र में सरकारें जन कल्याण के लिए बनती हैं। लोकतंत्र में सरकारें लोक कल्याण के लिए बनती हैं। अगर आपके विभागीय अधिकारियों की उदासीनता और निष्क्रियता का यह परिणाम है कि आज आपके ही बच्चे, आपकी ये बेटियां बहनें खुले आसमान के नीचे भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, इससे बड़ी तानाशाही कोई दूसरी नहीं हो सकती है। मैं एक डेमोक्रेटिक सिस्टम की सरकार नहीं कह सकते हैं। आपके अधिकारी आपको अंधेरे में रखे हुए हैं। आप एक बार आके देखिए, बहुत से लोग खुले आसमान के नीचे लेटने वालों को कंबल उड़ा रहे हैं, और यहाँ आप ही के बच्चे सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं। अपने जीवन यापन के लिए जहां उनको सफलता मिली, जहां उनके साथ अनियमितताएं हुई थी, उस पर न्याय मांग रहे हैं। इतनी बेरुखी क्यों? मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा, उनसे जानना चाहूंगा जो लोग पिछले 5 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। आपको भूख हड़ताल पर बैठने के लिए मजबूर क्यों होना पड़ा? क्योंकि हम अपने समाज के सत्ता पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं के आवास पर गए, कैबिनेट मंत्रियों के पास भी गए, लेकिन हमारी किसी ने कोई सुनी नहीं और केवल आश्वासन मिलता है। इसीलिए हमें मजबूरन भूख हड़ताल पर जाना पड़ा। चलिए, सरकार की बेरुखी मान सकते हैं, आखिर विपक्ष क्यों मुंह मोड़ रहा है? विपक्ष के भी यहाँ जाते हैं, अनुप्रिया दीदी के भी पास गए हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी के भी पास गए हैं हम लोग। ओम प्रकाश राजभर, अनुप्रिया पटेल, ये बहुत ताकतवर लोग हैं, केंद्रीय सरकार में मंत्री हैं। आखिर वो आपसे मुंह क्यों मोड़ रही हैं? क्यों अपेक्षा कर रही हैं आप लोगों की? पता नहीं क्यों। पहले तो बहुत 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला बहुत चिल्लाती थी। अब उस समय केवल आश्वासन मिलता है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करवा देंगे, और कुछ नहीं। ये जो लोग यहाँ बैठे हुए भूख हड़ताल पर अपने ही समाज के नेता, विधायक, मंत्री, सांसदों से निराश हो चुके हैं। अनुप्रिया पटेल जैसी केंद्रीय मंत्री जो लगातार लंबे समय से 69,000 शिक्षकों का घोटाला बता रही थी, लगातार ये कह रही थी, हर पटल पर ये बात रख रही थी कि हमारे समाज के बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, उनको सही से आरक्षण नहीं दिया गया है। आज वही बच्चे खुले आसमान के नीचे भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कहाँ है अनुप्रिया पटेल? क्यों नहीं इन लोगों इस पटल पर आकर इन बच्चों की बात सुनती हैं? इनके साथ न्याय कराने के लिए प्रधानमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से क्यों नहीं बात कराती हैं? गजब है। आप वोट लेने के लिए आप जातिगत नेता बन जाते हैं। जब आप ही के समाज के बच्चे यहाँ भूख हड़ताल पे बैठ जाएं तो आप मुंह मोड़ लेते हैं। आपकी बेरुखी निश्चित तौर पे इन सभी यहाँ बैठे हुए बच्चों को उदासीन और बेरुखी बना रही है। यहाँ आप फिरोजाबाद के रहने वाले व्यक्ति आखिर यहाँ पे लखनऊ में आके आपको धरना और उसके बाद भूख हड़ताल क्यों करनी पड़ रही है? क्योंकि इस सरकार ने देश शिक्षा विभाग के माध्यम से षड्यंत्र करके हम ओबीसी समाज के 6,800 लोगों को नौकरी से वंचित कराया। हमारी जगह वर्ग विशेष के लोगों को नौकरी देती है। वर्ग विशेष में जैसे सवर्ण समाज के लोगों को। सवर्ण में जैसे? सवर्ण में जो लोग यूआर में आते हैं, जो लोग हाई कास्ट में आते हैं, उन लोगों को नौकरी दे दी गई। इस चीज़ के एविडेंस के रूप में हम लोगों के पास राष्ट्रीय प्रसारक आयोग की रिपोर्ट है, आप चाहे हम उसे दिखाएं। शिक्षा विभाग के अधिकारी ना तो इन बच्चों की बात सुनने को तैयार हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट सुनने को तैयार नहीं है, हाई कोर्ट का आदेश मानने को तैयार नहीं है। इसको मैं विडंबना कहूं कि इस राज्य का दुर्भाग्य, जहां पर हमारे जो युवा हैं, जो आगे चल के इस सरकार का ही स्तंभ बनेंगे, उनको इस तरीके से भूख हड़ताल पर बैठना पड़े। मुख्यमंत्री जी, उन विभागीय अधिकारी जिनको जो इस पूरी प्रक्रिया में दोषी हैं, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? आदरणीय अखिलेश यादव जी से है, वो नेता प्रतिपक्ष हैं। हमने बार बार निवेदन किया कि हमारे बीच आके बैठिए, हमारी पीड़ा को समझिए, हमारे साथ संघर्ष कीजिए। वो सिर्फ ट्विटर से ट्वीट कर देते हैं, बाद बाकी वो हमारे साथ नहीं आते।
बसपा प्रमुख बहन मायावती से हमने निवेदन किया, आप हमारे बीच आइए, हमारी पीड़ा को समझिए, आज तक नहीं आए। आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी डिप्टी सीएम हैं, आदरणीय बहन अनुप्रिया पटेल जी केंद्रीय मंत्री हैं, उनके पति आशीष पटेल जी, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी हों, चाहे संजय निषाद जी हों, चाहे नरेंद्र कश्यप जी हों, चाहे हमारे बेसिक शिक्षा विभाग के मंत्री संदीप लोधी जी हों, हमने इनके आवास पर जाकर के इनसे निवेदन किया। इन लोगों में से किसी ने हमारी नहीं सुनी। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर हम लोग गए, हमारे आवास के बाहर हमारी गर्भवती बहनों के पेट में बूटों तक इन लोगों मारे गए, हम लोगों से मारा पीटा गया। हम लोग ने थक के ये अब ऐलान कर लिया, ये मान लिया है कि हमारी न तो सरकार में कोई सुनने वाला, न पक्ष में, न कोई विपक्ष में, हम लोग अब यहाँ बैठ के आत्मदाह करेंगे इसी तरह से। भूख हड़ताल पर बैठे हुए सभी बच्चे अकेले सरकार से निराश नहीं हैं, इनको अपने समाज के पिछड़ा वर्ग के उन नेताओं से भी शिकायत है जो बात बात पर ट्वीट करते हैं। अखिलेश यादव से शिकायत है, ओम प्रकाश राजभर से शिकायत है, अनुप्रिया पटेल से शिकायत है, और ये बार बार कह रहे हैं कि मैंने इन सभी के घरों पे जाके, इनके बंगलों पे जाके मैंने अनुरोध किया, मेरे साथ न्याय करवाइए, मेरे साथ न्याय करवाइए। तो इनका ये भी कहना है कि हमारे साथ जो हमारी बहनें, यहाँ पर बेटियाँ जो इनके यहाँ मिलने गई थी, उनके साथ लाठीचार्ज तक कराया है, बेरहमी से पीटा गया है। लोकतंत्र में कभी भी इस तरीके को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में इस तरीके को जायज़ नहीं सिखाया जा सकता है। अगर नाराज़गी है तो सरकार का ये काम है कि इन बच्चों के पास आएं, अपने प्रतिनिधिमंडल भेजें, नहीं तो मुख्यमंत्री जी अपने निवास पे बुलाएं, लेकिन इनकी समस्या जरूर सुनें। उस समस्या को निदान करने के लिए सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है। दृष्टांत न्यूज़ से मैं अनूप गुप्ता।